हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग। तो एक जनरल रीडिंग है थर्ड पार्टी के लिए। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, थर्ड पार्टी आपके कोई नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, कोई नेगेटिव पैटर्न भी हो सकते हैं, या आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आप जहाँ भी जॉब करते हैं या बिज़नेस में कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो आपके लिए थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी आपकी लाइफ में एक लेसन बन के आए हैं, आपको कुछ सिखाने आए हैं। यानी आप में वैसे तो आप परफेक्ट होंगे ही, पर कुछ ना कुछ कमी है जो आप में, जिसकी वजह से आपको परेशानियां होती हैं, लेकिन आप अपने पैटर्न को चेंज नहीं करते। तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी भेजता है। थर्ड पार्टी आपको लेसन लर्न कराती है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ट्विन फ्लेम की रीडिंग करती हूँ, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग करती हूँ। लेकिन ये जनरल रीडिंग है। आप अगर नॉर्मली आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो भी अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप भी ये रीडिंग देख सकते हैं या सुन सकते हैं, और आपसे जितना पार्ट रेजोनेट हो वो ले, अदर पार्ट को आप छोड़ दें। क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो कुछ कार्ड्स आपकी थर्ड पार्टी से मैच करेंगे या सर्कमटेंसेस से करेंगे, आपसे करेंगे, तो उतना ही समझ लें आप। तो आपकी जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में सोचिए। मैं यहाँ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट एनर्जी हम देखेंगे। मैंने जो पहला कार्ड निकाला है वो थर्ड पार्टी के लिए निकाला है कि आपकी थर्ड पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, जो भी है आपकी थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड पार्टी है उसके लिए एम्परर का कार्ड आया है। तो यहाँ एम्परर की जो एनर्जी है बहुत ही एक कहते हैं ना, एक बहुत ही पावरफुल पर्सन की है, कि जो भी आपकी थर्ड पार्टी होगी वो पावर रखती होगी। आप ये देखिएगा ज़रूर। उसके अंदर उसके पास बहुत सारी पावर होंगी, मतलब उसके ऐसे सोर्सेज होंगे, उसके पास ऐसे लोगों की एनर्जीज होंगी, ऐसे लोगों से उसका फ्रेंड सर्कल होगा जो बहुत पावरफुल होगा। इसकी वजह से भी वो बहुत दबाव में रखते होंगे आपको। और मतलब आपके पार्टनर और तब आपके आपके पार्टनर और आपकी फैमिली में, मतलब वो जो पर्सन है वो काफ़ी मैच्योर पर्सन की एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे कि जिसकी जिसकी एज लगभग 50 to 70 के बीच में रहती है। इस तरह की जो मतलब पर्सन है, या वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, या कोई एक भी हो सकता है कि क्या तो कोई मेल ऐसा थर्ड पार्टी है या कोई फीमेल थर्ड पार्टी है जो आप दोनों की लाइफ में एक थर्ड पर्सन बन के आई है, और आप दोनों कोई लेसन लर्न करा रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है आपको उससे। तो थर्ड पार्टी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो समय है इसको निकालना होता है, और अपने आप को थोड़ा काम रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी हम बात करते हैं थर्ड पार्टी के कैरेक्टरिस्टिक की, जो आपके है मतलब लाइफ में। तो जो आपकी थर्ड पार्टी है वो कंट्रोल बहुत पसंद करती है। उसे मतलब हर चीज़ कंट्रोल करनी है। मतलब आपके दोस्तों को भी करना है, आपको भी करना है, आपके पार्टनर को भी करना है, आपके बच्चों को भी करना है। वो हर किसी को कंट्रोल करना पसंद करती है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे अपनी लाइफ में, आप क्या मतलब किस लाइन में जाओगे, क्या आपका आप किस तरह की जॉब में जाओगे, मतलब इस तरह से आपके करियर के लेकर भी कंट्रोल है, आपके मनी को लेकर भी कंट्रोल है, आप जो लेकर मतलब आपकी कमाई है उसको लेकर भी कंट्रोल। मतलब ऐसा पर्सन मतलब पूरी लाइफ बस दूसरों को कंट्रोल ही करता है। लेकिन अगर आप वो आपकी लाइफ में है, पहले वही व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा था लेकिन अब वो आपको बहुत कंट्रोल कर रहा है, तो यानी वो अब थर्ड पार्टी का पार्ट हो गया है, और वो बहुत ही रूल्स एंड मतलब रेगुलेशंस बना रखे हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही रूलिंग तरह के मतलब करता है, बाउंड्रीज़ बना दी हैं कि भाई इतना इतना ऐसा ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो आपसे झगड़ने लगते हैं, या आपको बहुत सभी के सामने आप लोगों की इंसल्ट कर देते हैं। इस तरह की थर्ड पार्टी है आपकी, मतलब मुझे याद दिख रही है, क्योंकि वो बाउंड्रीज़ बना रखी हैं उसने चारों तरफ से। और इस बाउंड्री के बाहर अगर आप गए तो फिर आपको वो मतलब पसंद ही नहीं करेगी, या आपसे नफ़रत करेगी, या वो आपको इतना बुरा बना देगी सभी के सामने समाज में कि मतलब आपको लोग पसंद ही ना करें। इस तरह आपके बारे में कम्युनिकेशन करेगी लोगों से, आपसे गॉस मतलब आपकी इतनी बुराई इतनी गॉसिप कर देगी कि वो आप उसे कितने भी खास क्यों ना हो, या आप उसके बेटे हो, या आप उसके पति हो, या फिर आप उस थर्ड पार्टी के मतलब किसी भी तरह की आपकी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ हो,
भाई बहन हो, माँ बाप हो, माँ बेटी का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है आपका थर्ड पार्टी है जो, वो आपको अगर आपने उसकी बाउंड्री के मतलब उसने जो बनाए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी उसने जो नियम बनाए हैं, अगर उसने उससे आप नहीं चलोगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। माने आपको इतना बदनाम कर देगी सब जगह कि इतना गॉसिप करेगी आपके बारे में, और वो चूँकि पावरफुल बहुत है, उसके पास अथॉरिटी है, तो अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करके आपको कहीं ना कहीं एकदम डिप्रेस कर देगी। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी थर्ड पार्टी की, बहुत ही पावर में है। ठीक है, तो ये इससे भी कैरेक्टर बता रही हूँ मैं आपकी थर्ड पार्टी की। तो आपकी थर्ड पार्टी बहुत ही मटेरियलिस्टिक नेचर की है, अपनी अथॉरिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉलिटिक्स में तो दिमाग चलता ही चलता है, यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप जो भी हो, आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी वो पॉलिटिकल पार्ट मतलब पॉलिटिशियन हो, या इस तरह की कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, मतलब वो हो उसमें पॉलिटिक्स में हो, या इस तरह की पावर रखते हो, या इतने सोर्सफुल हो, इस तरह या आपकी थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है, जिसे दबाव बनाना बहुत पसंद है, दूसरों के ऊपर टॉर्चर करना पसंद है, मतलब अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना, आपको मतलब नीचा दिखाना, इस तरह की आपकी थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी कि आपकी जो थर्ड पार्टी है उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर आपकी थर्ड पार्टी के लिए डेथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड एक तरह की एंडिंग का कार्ड होता है। अब हम यहाँ पर आपकी थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन देख रहे हैं, यानी अभी एट प्रेजेंट जो भी आप लोगों की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जीज आने वाली हैं। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड आपकी थर्ड पार्टी का मुझे एंडिंग का कार्ड लग रहा है। यहाँ पर वो जितने टाइम से वो बहुत समय से आप लोगों के बीच, मुझे एक लग रहा है लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे समय से एक कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है आप दोनों के बीच में, आपके और आपकी थर्ड पार्टी के बीच में, उसके एंडिंग का कार्ड लग रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो डेथ का कार्ड है वहाँ पर एंडिंग्स होती हैं, यानी डेथ मीन्स होता है कि अब आप शरीर छोड़ देते हो और एक नए जीव बन के उत्पन्न होते हो या पैदा होते हो। तो यहाँ पर वही एंडिंग है कि अब आप डेथ जब होती है तो उस समय हम मतलब अपनी सारी चीज़ें यहाँ ख़त्म, सारे कार्मिक रिलेशनशिप का, सारे कार्मिक सब चीज़ छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लेके नहीं जाते यहाँ जीवन से हम, हर चीज़ यहाँ तक कि अपनी बॉडी वॉडी सब यहाँ हमारी रह जाती है। तो इसी तरह एक डेथ का कार्ड है। तो यहाँ पर आपकी और आपकी थर्ड पार्टी की भी जितनी भी मतलब रिलेशनशिप या पैटर्न चल रहे थे, उन पैटर्न का बहुत बड़े तौर पे यहाँ पर बिग, कहते हैं ना बिग चेंज, एक बिग चेंज आने वाला है। ठीक है, अंत ही आरंभ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यही होने वाला है कि यहाँ पर कुछ अंत होने वाला है, उसके बाद कुछ आरंभ होने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का किसी के साथ कुछ एंडिंग चल रहा है, या वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ नई एंडिंग्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और यहाँ मुझे थर्ड पार्टी मतलब ऐसा भी लग रहा है कि अपने कुछ किए हुए काम, ऐसे उन्होंने कुछ काम किए, ऐसा जब क्या होता है ना, इंसान बहुत ही रूड होता है, बहुत ही पावर में होता है, बहुत ही क्या कहते हैं लोगों पे दबाव बनाता है, या बहुत पॉलिटिक्स करता है, ये सब करता है। तो कहीं ना कहीं जब वो अकेले बैठता है उसको बहुत गिल्ट भी होती है, अपने आप होती है, पता नहीं कुछ लोगों में तो नहीं होती गिल्ट, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंड करना चाहती है। यहाँ थर्ड पार्टी आपकी थक चुकी है बिल्कुल, और वो अब नहीं चाहती लड़ाई झगड़ा या कम्युनिकेशन किसी भी तरह का जो अच्छा नहीं चल रहा है आपके और उनके बीच। तो वो ही देख रही है यहाँ पर सब एंड होता हुआ दिख रहा है उसको। यहाँ पर वो इसलिए भी गिल्ट में आ रही है क्योंकि उसने जितना मतलब हर समय वो एक ना एक ऐसी ट्रिगर किए आपके और आपके पार्टनर के बीच, उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, जो नहीं करना चाहिए था, हर एक चीज़ ऐसे करी आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से वो देख रही है आपको जाता हुआ देख रही है। यहाँ पर ये भी हो सकता है एक सरकमटेंस या इस तरह का एक व्यू हम देखें तो थर्ड पार्टी को आपको और अपनी रिलेशनशिप का एंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो डेथ कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके या आपके पार्टनर के साथ उसे अपनी रिलेशनशिप में एंड नज़र आ रहा है, तो वो बहुत ही परेशान है। ठीक है, क्योंकि उसने अपने सभी तरीके अपना लिए, पुराने तरीके हर तरीके से अपना लिए, लेकिन वो आप लोगों के रिलेशन को ब्रेक नहीं कर पाई, आप लोग आपके पार्टनर के दिल से आपको नहीं निकाल पाई। मतलब आप लोगों की रिलेशनशिप आज भी है, कैसी भी हो है, और वो अगर ये थर्ड पार्टी चली जाती तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। तो यहाँ थर्ड पार्टी यही देख रही है कि कितना अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, कितनी स्ट्रेटजीज प्लान करी उन्होंने, अपनी थर्ड पार्टी ने लगभग सब गंवा दिया आप लोग आपके पार्टनर को पाने के लिए, या
आपको खराब मतलब आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए थर्ड पार्टी ने अपनी जो पावर थी जिसका वो अच्छा इस्तेमाल कर सकती थी अपने लिए, लेकिन वो उसने सारा ध्यान आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगा दिया। तो यहाँ पर वो मतलब अब उसे लग रहा है कि उसने मतलब जो भी किया वो अपने आप को देख रही है कि वो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई थर्ड पार्टी, और उसके हाथ तो कुछ आया ही नहीं, ना आपके पार्टनर आए ना आप लोग रिलेशनशिप ख़राब हुई। तो वो इस तरह से बहुत ही यहाँ एंडिंग देख रही है आपकी थर्ड पार्टी अपने लिए। नेक्स्ट एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर को लेकर क्या थिंकिंग है अभी भी थर्ड पार्टी की। ठीक है, तो थर्ड पार्टी की जो थिंकिंग है वो इस समय बिल्कुल फ्रीज लग रही है, मतलब उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ जो एनर्जी आई है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है वो इस समय बिल्कुल ही फेल हो गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है किसी भी तरह से। यहाँ वो यही तब एक थिंकिंग यही है उसकी कि अब जो भी अभी तक मैंने किया, मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड एक कार्मिक साइकिल के एंड होने का कार्ड आ रहा है, बहुत ही मेजर अरकाना का कार्ड आया है यहाँ पर। थिंकिंग के लिए आया है थर्ड पार्टी क्या थिंकिंग कर रही है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी यही थिंकिंग कर रही है कि उसकी और आपके पार्टनर के बीच की जो अभी तक की रिलेशनशिप थी इतने सालों की, मतलब इतनी मतलब बहुत ही कहते हैं डीप में चली गई थी उनकी रिलेशनशिप, और उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया, एक दूसरे के साथ बहुत लंबा समय बिताया, अच्छा टाइम भी बिताया, बुरा टाइम भी बिताया, बहुत अच्छी रिलेशनशिप भी देखी, बुरी भी देखी। तो अब ये देख रही है कि वो एंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी एंडिंग का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड आया, और इसमें भी एक साइकिल बनी होती है जिसमें वो कंप्लीशन होता है। द वर्ल्ड का मीनिंग होता है कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर अब उनकी जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट माने ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर एक नई साइकिल स्टार्ट होने को है, तो यहाँ पर ही मुझे कंप्लीशन का कार्ड लग रहा है। तो यहाँ पर जो भी दोनों का कार्मिक मतलब बैगेज था, दोनों का, आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का जो भी कार्मिक लेन देन था वो अब पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है, दोनों ने जो एक दूसरे के साथ कर्मा थे कंप्लीट कर लिए, जो पिछले कई जन्मों के, इस जन्म के, अगले जन्म के, पिछले से पिछले जन्म के कई जन्मों के जो कर्मा थे, उन्हें साथ में आना था, रहना था, उनका रिश्ता बनना था, और आपको भी परेशान होना था, आपके मतलब आप लोगों के बीच में रिश्ते को ख़राब भी होना था उनकी वजह से। तो वो सारी जो कार्मिक लेन देन था और जितना भी स्ट्रगल हुआ आप लोगों की लाइफ में वो सब होना ही था, लिखा ही था, तो वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो द वर्ल्ड का कार्ड आया वो एक मेजर अरकाना कार्ड है, और ये यही दिखा रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है, वो यही सोच रही है कि मेरी रिलेशनशिप तो अब गई, मतलब ख़त्म होने को है। तो यहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है, उनकी जो कार्मिक जो मतलब गिव एंड टेक था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ उसे डिस्कनेक्ट फील हो रहा है। ठीक है, दो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही मतलब एक दूसरे से डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, अटैचमेंट बिल्कुल नहीं, मतलब डिटैच्ड है इस समय वो लोग। सबके सामने तो लगता होगा जैसे एक समय पे आप लोगों की रिलेशनशिप थी कि आप लोग मतलब इतने कनेक्टेड दिखते थे लेकिन अंदर से डिस्कनेक्ट हो गए थे। इस तरह से अब उनकी ऐसी लाइफ हो गई कि वो ऊपर से तो कनेक्टेड दिख रहे, अंदर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। और अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 12-12 पोर्टल की एनर्जी दिख रही है। यहाँ एनर्जी यही दिख रही है कि कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है, बार बार साइकिल एंडिंग का कार्ड आ रहा है। तो जो 12-12 पोर्टल होता है यानी 12-12 नंबर होता है वो कंप्लीशन का होता है। तो 11-11 पोर्टल में आपने जितनी भी कहते हैं ना यूनियन की एनर्जी रही है, यूनियन 11-11 मीन्स है यूनियन। 11 एक डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, यूनिवर्स और मतलब ह्यूमन की एनर्जी की। यूनिवर्स जब जब ह्यूमंस यूनिवर्स से जुड़ जाता है उसकी एनर्जी है। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, तो यहाँ पे जो भी मैनिफेस्टेशन किया आपने यूनियन के लिए, तो 12-12 पोर्टल में यहाँ मुझे दिख रहा है कि कंप्लीशन है। अब आप देखिएगा जब 12-12 पोर्टल आएगा उसकी एनर्जी स्टार्ट हो सकता है अभी से ही स्टार्ट हो रही है उसकी एनर्जी। देखिए यहाँ मैं बात ही कर रही हूँ उसके बारे में क्योंकि मेरे एकदम ध्यान में आया या ये चीज़ आई कि क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी। तो यहाँ 12-12 पोर्टल की एनर्जी यानी 12-12 की एनर्जी है यहाँ पर। तो 101% यहाँ पर कुछ कंप्लीशन हो रहा है, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। तो वो जो भी हो रहा है वो अब आपके सामने आने वाला है। ठीक है, उस पर फोकस कीजिए, इंट्यूशन में रहिए, अपनी स्पिरिचुअल जो एनर्जी है उसको बना के रखिए, मेडिटेट कीजिए, अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस रखिए। ठीक है, मैनिफेस्ट कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी दिख रही है और यही थिंकिंग लग रही है आपकी थर्ड पार्टी की। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो फ्रीज़ हो गया, उसका माइंड
क्योंकि व्यक्ति जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत करता है ज़िंदगी भर, जिस चीज़ को पाने के लिए, और वो उसे मिल जाती है तो वो फिर बहुत घमंडी हो जाता है कि भाई अब तो ये मेरे पास है, और वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सबकी लाइफ में। लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ मेरे हाथ आने के बाद वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो उस समय उनका दिमाग का फ्रीज़ हो गया, फ्रीज़ की एनर्जी है उनकी, दिमाग ब्लॉक हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या ऐसा काम करूँ, मैं ऐसी क्या एनर्जी लाऊँ जिससे कि आपके पार्टनर वो उनके पास चले जाएँ, ऐसा उनको फील हो रहा है इस समय। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है कि क्या नेक्स्ट एक्शन या प्लान कर रहे हैं, या क्या स्टेप लेना चाहती है आपकी थर्ड पार्टी, या आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी वो क्या नेक्स्ट स्टेप लेगी। तो यहाँ पर आपकी जो थर्ड पार्टी है वो डीप थिंकिंग में दिख रही है। ठीक है, क्योंकि हमें पहली एनर्जी हमारी आई है कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो फ्रीज़ है इस समय, मतलब इस तरह की एनर्जी है। तो सब उसके हाथ से निकल गया, वो क्या सोच रही है इस समय, उसका जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच में डूब गए हैं वो इस समय, उनका दिमाग बिल्कुल ऐसे डीप थिंकिंग में चला गया है कि मेरे हाथ से सब निकल गया है, जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा डाउट हो गया है उसको, बहुत ज़्यादा वरीज आ गई उसकी लाइफ में, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, कैसे होगा, अब फ्यूचर में मेरा जब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने ये किया तब भी मैं नहीं पा पाई आपके पार्टनर। इस तरह से वो फ्यूचर को लेकर बहुत वरीज है। या जिन लोगों ने, मतलब आपके पार्टनर ने शादी कर ली थी इस तरह से, या कुछ भी जो भी रिलेशनशिप है, मैं नहीं जानती आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ क्या रिश्ता है। तो जो भी रिश्ता है उसमें थर्ड पार्टी यही सोच रही कि अब भविष्य में मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगी, मैं तो कहीं की नहीं रही। इस तरह की एनर्जी आपके जो थर्ड पार्टी पार्टनर की थर्ड पार्टी इस तरह सोच रही है, और वो मतलब लो वाइब्रेशन में चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर में वो खुद को आपके पार्टनर से ब्रेकअप और सेपरेटेड विजुलाइज करने लगी है। वो खुद ही सोचने लगी, वो खुद ही मैनिफेस्ट करने लगी थर्ड पार्टी कि लगता है अब आपके पार्टनर और उनका सेपरेशन हो जाएगा, वो लोगों का ब्रेकअप हो जाएगा, आपके पार्टनर अब यहाँ नहीं रुके तो अब क्या होगा। इस तरह से वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी। तो इस कार्ड की एनर्जी यही कहती है कि फ्यूचर में थर्ड पार्टी अब कुछ और रास्ते ढूंढेगी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि वो अपना माइंडसेट चेंज कर रही है। ठीक है, यहाँ माइंडसेट ऐसे चेंज कर रही है कि वो मतलब नए पार्टनर चूज़ कर सकती है, वो न्यू सर्कमटेंसेस क्रिएट कर सकती है, या वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर सकती है। मतलब अपना जो टेम्परामेंट है उसका आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाला, तो वो चेंज कर सकती है। मतलब आप लोगों के साथ अब नॉर्मल हो सकती है कि चलिए ठीक है, अब आप दोनों साथ में रहो, हम सब मिल के रहें। इस तरह की माइंडसेट भी हो सकता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी यहाँ पर देखिए, मैंने बोला नया पार्टनर चूज़ कर सकती है, तो उसका मतलब मैं जो एनर्जी आई ना वो इसी तरह की आई कि उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, यानी आपके पार्टनर से वो पूरी तरफ से डिसकनेक्ट फील कर रही है, और वो नए रास्ते देख रही है, नया मतलब वे देख रही है जहाँ से वो नई ऊंचाइयों पे जा सके। मतलब उसको आपके पार्टनर के साथ सिर्फ नेगेटिविटी और मतलब कुछ कमियां ही नज़र आ रही हैं कि मैं इस इंसान के साथ रहूँगी ना तो कभी खुशी नहीं रहूँगी। इस तरह की थर्ड पार्टी की सोच हो गई है कि अगर मैंने ज़्यादा दिन रिश्ता रखा तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो थर्ड पार्टी के नई चीज़ें देख रही है, वो नए डायरेक्शंस, नई रिलेशनशिप, न्यू जर्नी, न्यू पार्टनर पर फोकस करना शुरू कर रही है। वो अब ध्यान ही नहीं दे रही है, अब वो दूसरी तरफ ध्यान दे रही है जहाँ उसकी ग्रोथ हो, क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर के साथ उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मनी को लेकर है या इन चीज़ों को लेकर वो बहुत लालची है, तो उसे आपके पार्टनर से वो सब मिल ही नहीं रहा है। तो अब वो दूसरी जगह जा रही है जहाँ से उसे मनी मिले, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिले, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही हाई मटेरियलिस्टिक होती है। उसको तो बस ये चीज़ें ही चाहिए, अगर वो चीज़ें नहीं मिलेंगी उसको, मतलब पैसा है और मतलब ऐशो आराम है, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे जिएगी, वो उस प्यार का क्या करेगी। ठीक है ना, तो अब उसे आपके पार्टनर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर के पास ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ तो ख़त्म ही कर लिया, आपके पार्टनर सब ले लिया, मनी वनी सब इस तरह से। तो अब वो थर्ड जो पार्टी है वो अब नई चीज़ें सर्च कर रही है। वो मनी को लेकर बहुत ज़्यादा, अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके भविष्य में उसका पैसा नहीं है, क्या करेगी। तो अब वो उसने अपना जो इरादा है या अपना रास्ता है वो बदल लिया आपके पार्टनर से। वो खुद ही से, मतलब आपके पार्टनर जाए ना जाए, वो थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को छोड़ के जा ही रही है। इस तरह की एनर्जियाँ दिख रही है। तो जो थर्ड पार्टी है वो मतलब इस तरह की आज की रीडिंग रही है। तो आप देखिए कि आपसे ये रीडिंग मैच करती कि नहीं करती, जो भी मैंने आज बताया। अगर आपको मेरे आपसे रीडिंग मैच करती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तो एक जनरल रीडिंग है और ये सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए। और बहुत लोग इस रीडिंग, हज़ारों लोग देखते हैं, तो सभी से मैच करना मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आज की रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।